तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फजीलत। तो जो महबूब है वो यहोवा है और महबूबा इस्राएल कौम है। तो महबूब जो है वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, और महबूबा जो है वो चर्च है, महबूबा कलीसिया है। जब वहां पर मेरा महबूब मुझे लेकर गया, उसने कहा, किसकिए क्या ये मुर्दा हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? आए हम खुदावंद के कलाम को खोलें, जो हमारी मरकजी आयत है गज़लात की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फजीलत है औरतों में सबसे जमीला तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फौकियत है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत चाहते हैं। मैं चाहता हूं हम खुदावंद के कलाम के एहतराम में खड़े हैं, चंद लम्हे हम दुआ करें, और जितने खिदमत गुजार मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मैं चाहता हूं अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएं। मुझे आपकी प्रेयर सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे आपकी प्रेयर पावर चाहिए, और यकीन जान लीजिए आपकी दुआ बहुत सी जिंदगियों को बचाने का वसीला बन सकती है। आप मेरे लिए दुआ करें, खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल फरमाए, क्योंकि जब इंसान बोलेंगे, इंसानों का कलाम इंसानों के साथ नेस्त नाबूद हो जाएगा, लेकिन जब यीशु कलाम करेगा, जब यीशु बोलेगा, तो यीशु की कब्र खाली है और उसका कलाम भी उसके साथ अपना बाप तक जिंदा रहेगा। उसके कलाम की कुव्वत हमारी जानों में, हमारी हड्डियों में, हमारे रोम रोम, नस नस में जिंदा रहेगी। और मैं नहीं चाहता कि आज पास्टर नहीं कलाम करे, पास्टर नहीं कलाम सुनाए। मैं चाहता हूं कि यीशु कलाम करे और यीशु आपकी जिंदगियों के साथ हम कलाम हो। भी रिश्ता पर रखे शतारा बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, हम कमजोर होते हैं, हम कमजोर होते हैं, लेकिन तू हमारा जोरावर खुदा है। और तेरा कलाम हमें यही सिखाता है कि मैं जब कमजोर होता हूँ, मैं जब जब कमजोर होता हूँ, तब ही जोरावर होता हूँ, क्योंकि मेरा जोर यीशु मसीह नासरी है, जो हर किस्म की कमजोरी में पूरा करता है। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. तशरीफ रखिए, खुदावंद आपको बरकत है। तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फजीलत जो तू हमको इस तरह कसम दे। तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फोकियत है औरतों में सबसे जमील।
लफ्ज फजीलत, इसके लिए जो किंग जेम वर्जन इंग्लिश बाइबल है, इंग्लिश तर्जमा है, लफ्ज फजीलत के लिए जो ट्रांसलेशन हुई है इंग्लिश में, वो है मोर देन अदर्स। और सेम टू सेम फोकियत के लिए भी इसी तरह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ट्रांसलेशन में, बेटर देन अदर्स। इसको अगर आसान उर्दू में इसका तर्जमा किया जाए, बेटर देन अदर्स, मोर देन अदर्स, दूसरों से ज्यादा फजीलत रखने वाला, दूसरों पर फोकियत रखने वाला, वो आसान सा लफ्ज होता है, आला, अफजल, बाला, बढ़कर, उम्दा, खास, अहम। हालेलुया। मोर देन अदर होता है जो दूसरों पर फजीलत रखता है। अब ये मैं बताना चाहता हूं, यहां पर जिस किताब में से हमने हवाला पढ़ा है, बाइबल की मुश्किल किताबों में से एक किताब है। इसको स्टडी करना नहायत मुश्किल है, इसके लिए तशरीह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग इसको डिफरेंट अंदाज से पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं या अपने शागिर्दों को इस किताब में से सिखाता हूं, बाइबल कॉलेज में जब मैं पढ़ाता हूं, तो मैं ये तलकीन करता हूं कि जब आप गजलुल गजलात की किताब को पढ़ते हैं तो इस तरह पढ़ें कि जो महबूब है वो सुलेमान बादशाह है और महबूबा शूलमियत है, जो एक गरीब लड़की है, एक चरवाहन है, भेड़ बकरियां चराती, खेतों में काम करती है, और महबूब सुलेमान बादशाह है। आगे इसकी रिजेंबलेंस ये है, जब भी इस किताब को पढ़ें तो जो महबूब है वो यहोवा है और महबूबा इस्राएल कौम है, क्योंकि यहोवा इस्राएल से प्यार करता है। हालेलुया। आगे जब इसको पढ़ाते हैं, आगे जब पढ़ते हैं, तो महबूब जो है वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, और महबूबा जो है वो चर्च है, महबूबा कलीसिया है। और जब आप इस किताब को पढ़ें, आप लफ्ज महबूब को देखते हैं तो आपके माइंड में जीसस होना चाहिए। हालेलुया। और जब आप महबूबा का लफ्ज पढ़ें तो आपके माइंड में कलीसिया होनी चाहिए। और अगर इससे पीछे जाते हैं तो महबूब यहोवा है और महबूबा इस्राएल है। और मैं आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जब ये मंजर जो हमने पढ़ा है वो कुछ इस तरह का है कि महबूबा जो है वो अपने घर के अंदर दरवाजा लॉक करके बैठी हुई है, और महबूब आया है और महबूब दरवाजा नॉक करता है, और महबूब दरवाजा नॉक करके कहता है, ऐ मेरी प्यारी, ऐ मेरी कबूतरी, ऐ मेरी दोशीजा, ऐ मेरी प्यारी दोशीजा कबूतरी और औरतों में से सबसे जमीला, मेरे लिए दरवाजा खोल। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए क्या कर? दरवाजा खोल। लेकिन जो महबूबा है वो कहती है, मैंने अपने पांव धो लिए हैं और अब मैं बिस्तर पर पलंग पर आ बैठी हूँ और मैं अब उठ नहीं सकती हूँ। दरवाजा खोल
नहीं सकती हूँ। और महबूब वापस चला गया है। हाँ, ओ माय गॉड, अभी हम सीख रहे हैं महबूब कौन है? जीसस है। हालेलुया। और महबूबा कौन है? कलीसिया है। आज बहुत से चर्च यीशु के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, यीशु के लिए अपने बिस्तर पर से नहीं उठ रहे हैं, यीशु के लिए अपने दरवाजे को नहीं खोल रहे हैं, और यीशु दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है और वो कहता है, देख मैं तेरे दरवाजे पर, देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरे लिए दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाना खाएगा। हालेलुया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं अपने पैगाम को पूरा सुनाऊं। हालेलुया। बड़े चर्च, बड़ी कलीसियाएं ऐसे हैं जो आज भी है तो वो यीशु की दुल्हन, लेकिन यीशु के लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं। याद रखें मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत से घराने आज भी ऐसे हैं जो कहलाते मसीही हैं, कहलाते मसीह के हैं, लेकिन मसीह उनके घर के बाहर खड़ा दस्तक देता रहता है और वो दरवाजा नहीं खोलते हैं। नहीं खोलते हैं तो सजा मिलेगी। हाँ, जानना चाहते हैं क्या सजा मिली? इस दुल्हन को, इस महबूबा को क्या सजा मिली? जब महबूब चला गया तो ये अपने बिस्तर पर से उठती है, अपनी चादर ओढ़ती है। हाँ, मुझे लगता है कि ये हमारी मशरकी खातून है। हालेलुया, हालेलुया। वो चादर ओढ़ती है, दरवाजा खोलती है और देखती है कि महबूब जा चुका है। अब वो अपने महबूब को ढूंढने के लिए निकलती है, और जब वो महबूब को ढूंढने के लिए निकलती है तो रास्तों में उसे हिफाजत करने वाले मुहाफिज मिलते हैं, और मुहाफिज क्या करते हैं? उसे घायल करते हैं, उसको मारते हैं, और फिर उसको जो शहर के निगाहबान हैं वो मिलते हैं। और आगे यहाँ पर लिखा है, उन्होंने उसकी चादर छीन ली है। हाँ, अब पता चलता है कि जो यीशु के लिए दरवाजा नहीं खोलता है वो मारा जाता है। उसकी अजियत उसको होती है, उसको अजियत मिलती है, उसको तजलील बर्दाश्त करना पड़ती है, अजियत सहना पड़ती है, और वो अपनी चादर छिनवा लेते हैं। हाँ, लेकिन इस दुल्हन का कमाल है, मैं इस महबूबा की यहां पर तारीफ करता हूं, ये दुल्हा को ढूंढने के लिए फिर भी बाज नहीं आई है। हालेलुया। आप में से कितने ऐसे हैं जो आज भी यीशु के लिए दरवाजा खोलते और यीशु के लिए फरियाद करते हैं और यीशु के लिए पुकारते हैं? हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु के लिए आज भी यीशु की तलाश करते हैं? और यहाँ पर ये महबूबा जब यहाँ पर मार खाई, घायल की गई, चादर छीन ली, अब उसे कुछ यरूशलेम की बेटियां मिलती हैं, और जब उसे यरूशलेम की बेटियां मिलती हैं, यहां पर वो ये लफ्ज कहती है कि मैं तुमको कसम देती हूं, हाँ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको कसम देती हूं कि मैं अपने महबूब को ढूंढ रही हूं और मेरा महबूब मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर तुमको मेरा महबूब मिल जाए तो उसे बता देना, उसे कह देना कि मैं तुझसे प्यार करती हूं। हालेलुया। मैं तेरे इश्क की
बीमार हूँ। कितने चर्चिज जहाँ पर यीशु से प्यार करते हैं और यीशु के लिए उनके दिल में लव है। और यकीन जान लीजिए, चाहे घायल किया जाए, चाहे मारा जाए, चाहे सताया जाए, चाहे गलियों में रोका जाए, मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का हूँ और वो मेरा है और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए इश्क का गुलाम हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को यहाँ तक समझ आई? आमीन। वो कहती है जब वो तुमको मिल जाए तो उसे बता देना मैं इश्क की गुलाम हूं। तो जब मैं दुआ में बैठा हुआ उस बात को सोच रहा था कि इन यरूशलेम की बेटियों ने इस दुल्हन से क्यों ऐसा क्वेश्चन किया है, तो मेरे ज़हन में एक स्केच सा बन गया। ये हो सकता है कि जो उसे घायल किया गया है उसके जख्म बन गए हों उस दुल्हन की। हाँ, हो सकता है कि इस महबूबा के पास चादर नहीं और वो उसी हालत में इन यरूशलेम की बेटियों के साथ बात कर रही है। उसे मारा गया, घायल किया गया, उसकी चादर छीन ली। हाँ, इस हालत में जब यरूशलेम की बेटियां उसे देखती हैं और फिर कहती हैं कि ये इस तरह हमें क्यों कसम देती है, इसका महबूब क्या दूसरों से आला है, इसका महबूब क्या दूसरों से बरतर है। फिर वो कहती हैं तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फजीलत, तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फोकियत। जब मैंने ये क्वेश्चन सुना, मैंने बाइबल खोली और मैं इस्राएल के सबसे बड़े लीडर के पास गया और वो मूसा है। मैंने कहा मूसा, तो इस्राएल को रिप्रेजेंट करता है और तेरा महबूब यहोवा है, बता तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फजीलत है, क्या फोकियत है। उसे कहा बैठ, नहीं मैं तुझे बताता हूँ। मैं जब मिस्र में गया और खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि लाठी फेंक फराउन के सामने, और मेरे महबूब ने उस लाठी को सांप बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा वहां पर फराउन के जादूगर भी थे, उन्होंने भी अपनी लाठियां फेंकी और उनकी भी लाठियां सांप बन गई। इससे क्या तेरा महबूब उन पर अफजलियत हासिल कर गया, बाला हो गया, आला बाला बरतर हो गया। तेरे महबूब को उन पर फोकियत हासिल होगी, फजीलियत मिल गई। उसने कहा यस, मेरा महबूब उनसे बाला और बरतर है, क्योंकि जब उनकी लाठियां गिरी और वह सांप बनी, और जो मेरे महबूब ने ऑर्डर किया था उस लाठी ने, उस सांप ने उनके लाखों, उनकी लाठियों के सांपों को निगल लिया है। हालेलुया, ये है मेरा महबूब। हाँ, मैंने कहा वेरी नाइस, यू हैव अ ग्रेट बिलव्ड, तेरे पास जबरदस्त महबूब है। हालेलुया। और भी बहुत सी बातें हैं, मैं आगे जाना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। हिजकिय्याह की किताब भी बाइबल की मुश्किल किताबों में से एक किताब है, और अंबिया अकबर में मैं ये बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना हिजकिय्याह से भी पूछा जाए। हाँ, इसराइल को रिप्रेजेंट करना है, यहां तक कि अपने मुल्क में भी नहीं है, असीरी में है, और असीरी में बैठकर भी अपनी कौम से बहुत प्यार करता है। हिजकिय्याह के पास गया, हिजकिय्याह तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर
کیا فضیلت ہے. اس نے کہا میں بتاتا ہوں, مجھے میرا محبوب زندوں کی نہیں, مردوں کی بھی نہیں, مردہ وہ سیدھا سوکھی ہڈیوں کی وادی میں لے گیا. ہاں کہ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اسے کہا میں بتانا چاہتا ہوں, جب وہاں پر میرا محبوب مجھے لے کر گیا, اس نے کہا حزقیل کیا یہ مردہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو حزقیل نے کہا, میں نے اپنے محبوب کو کہا خداوند میں نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے. تو اس نے کہا حزقیل ان مردہ ہڈیوں کے ساتھ نبوت کر, ان مردہ ہڈیوں کے ساتھ کلام کر, اور یہ کلام کیا وہ مردہ ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہو گئی, اور ان مردہ ہڈیوں پر نسی چڑھی, گوشت کی کوشش ہوئی, اور وہ مردہ ہڈیاں مردہ پن سے نکلتے زندہ ہو گئی ہیں, اور ایک بہت بڑا لشکر بنے. یہ ہے میرا محبوب, بہت زبردست. ہاللیلویا, یہ ہے میرا محبوب. آگے سے آگے جانا چاہتا ہوں اس پر سے. میں نے کہا پترس کے آئیڈیاز لیتے ہیں. ہمیں میں نے پترس سے پوچھا تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے؟ آمین. اس نے کہا سچ میں بتانا چاہتا ہوں میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے. ہاللیلویا, سب سے بالا و برتر ہے. جب اسے صلیب پر چڑھایا گیا, اسے قبر میں اتار دیا گیا. اس نے کہا نہیں, میں نے اپنا جال پکڑا اور میں نے کہا یہاں پر کام ختم ہوا, اور میں نے کہا میں تو مچھلی پکڑنے کے لیے جاتا ہوں, اور میں مچھلی پکڑنے کے لیے چلا گیا. اور ایک دن, دوسرا دن, اور جو ہی تیسرا دن ہوا, وہ بڑھتے وقت کچھ بہنیں میرے پاس آئیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور انہوں نے کہا کہ ہم قبر پر گئی ہیں جہاں پر ہمارا محبوب رکھا گیا تھا, جہاں پر یسوع کو رکھا گیا تھا. ہم وہاں پر گئی اور ہم نے دیکھا اس قبر کا پتھر قبر کے منہ سے ہٹا ہوا ہے, اور وہاں پر جہاں خداوند کو رکھا تھا وہ وہاں نہیں ہے. پترس کہتا میں توڑ کر وہاں کر گیا, اور میں نے دیکھا کہ سوائے کفن پر وہاں پر کچھ نہیں تھا, کیونکہ وہ قبر کا سینہ چیر کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یہ ہے میرا محبوب. میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پولس کو بھی سننا چاہتا ہوں. بائبل مقدس کا بیشتر حصہ پولس رسول کے خطوں کا ہے. آمین. پولس رسول سے میں نے پوچھا تیرے محبوب کا کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا ہاں ہے. میرا محبوب سب سے ڈیفرنٹ ہے. آمین. میرا محبوب سب سے ڈیفرنٹ ہے, اور اس طرح کہ ہر ایک گھٹنا میرے محبوب کے آگے جھکے گا. ہاللیلویا. ہر ایک گھٹنا, میں نے کہا ہر ایک گھٹنا, اور جو ہی نہ آگے بڑھا پڑھتے پڑھتے ہاں ہر ایک گھٹنا, اور وہاں پر لکھا ملا پولس کے ہاتھوں کا
اور پولس کے خطوں میں وہاں پر لکھا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، آسمانیوں کا ہو، زمینیوں کا ہو، ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ پوچھتے ہیں تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے؟ ہاں یہ ہے، اور اس کہتا ہے میرا محبوب۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں پولس کی زبردست ہیں، وہ کہتا ہے اب تو میں زندہ نہ رہا، ہاں میں زندہ بلکہ، ہاللیلویا، آج کے ٹاپک کے مطابق کون زندہ ہے؟ ہاں اس کا محبوب، ہاللیلویا، کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ کہیں میں زیادہ ٹائم تو نہیں دے رہا، پاسٹر بہن صاحب کلوز کر دیں اس کو، ہاللیلویا۔ پاسٹر احمد صاحب، آمین۔ زیادہ نہیں، تھوڑا ٹائم، آخری سم اپ کرنا چاہتا ہوں، آخری چند باتیں یوحنا رسول کی بھی سننا چاہتا ہوں۔ وہ واحد رسولوں میں سے رسول ہیں جو طبعی موت مرا، باقی رسولوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، سار قلم کر دیا۔ یوحنا رسول واحد رسول ہے جو طبعی موت مرا۔ یوحنا رسول سے بھی ہم نے پوچھا تیرے محبوب کو، اور آپ کو بتاؤں یوحنا رسول یسوع کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھتا ہے، ہاللیلویا۔ کتنا قریب ہے اپنے استاد کے، کتنا قریب ہے اپنے محبوب کے۔ اس کے جب وہ بیٹھتے وہ ہمیشہ یسوع کے سینے پر اس کا سر ہوتا، وہ اپنے سینے، اپنے محبوب کے، جیزس کے، یسوع کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھتا ہے۔ کہ یار یہ تو کمال کا بندہ ہے، ہاں یسوع کے سینے پر سر رکھتا ہے۔ تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت؟ اسے کہا کہ میں نے مکاشفہ چوتھا باب اس کی پہلی آیت، میں نے آسمان پر دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے، اور اوپر سے مجھے آواز آئی اوپر آ جا۔ کہتا ہے کہ جب یہ آواز آئی میں روح میں آ گیا، اور جب میں روح میں آ گیا تو میں اوپر گیا، میں نے دیکھا ایک تخت لگا ہوا ہے، ہاں ایک تخت لگا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد 24 تخت اور ہیں، جہاں پر 24 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہاں پر میں نے ایک کتاب دیکھی، تمہار دیکھا، جو اندر سے باہر سے سربمہر تھا، مہریں لگی ہوئی تھی اس پر۔ اور پھر میں نے جب دیکھا تو اس کتاب کی مہروں کو توڑنے کے لائق کوئی نہ ملا، ہاں اس کتاب کی مہریں توڑنے کے لائق کوئی نہ ملا۔ انہوں نے تلاش کی آسمان پر، اس کتاب کی مہریں توڑنے کے لائق کوئی نہ ملا۔ زمین پر تلاش کی، اس کتاب کی مہریں توڑنے کے لائق کوئی نہ ملا۔ یوحنا عرض کہتا ہے میں زار زار رونا شروع کر دیا میں نے، اور میں جھک گیا، کیونکہ اس کتاب کی مہروں کو توڑنے کے لائق کوئی نہیں۔
किताब की मोहरें कोई तोड़ नहीं सकता है। और वहां से बुजुर्ग उठा और वो आया, उसने मुझे छुआ, उसने कहा यूहन्ना तू क्यों रोता है? तो मैंने कहा कि इस किताब की मोहरें तोड़ने के लायक कोई नहीं है। और उस बुजुर्ग ने कहा यूहन्ना खौफ न कर, एक है जो खुदा का जिबा किया हुआ बल्ला है, वो इस किताब की मोहरें तोड़ने के लायक है। सारी इज्जत, बुजुर्गी, शान, शौकत, हमद, सताइश, इक़्तिदार खुदा के ज़िबा किए हुए बर्मा का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये यूहन्ना आरिफ का महबूब। मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो रहा हूं, ऐनक भी शुरू हो गई है। नहीं हो, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन यीशु की कुदरत आज भी यंग है। हालेलुया। ये सब मुझसे भी पूछने लगे, कहने लगे, नहीं पूछता ही जा रहा है, तेरा महबूब कैसा है? मैंने कहा मेरे महबूब के लिए मत पूछो। मैंने कहा कि तू हमें बता तेरा महबूब कैसा है। मेरी आंखें, मेरा दिल भर गया, उससे आंखें भर गई। मैंने कहा मेरा महबूब बड़ा कमाल का है। हाँ, वो बड़ा कमाल का है। वो फुटपाथ पर बैठे हुए, खाक पर बैठे हुए, राख पर बैठे हुए, मजबला पर से बैठे हुए इस शख्स को उठाता है और शहजादों के साथ बैठाने की कुदरत रखता है। मेरा महबूब 5 का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाता है। उसने कहा हाँ, यही तो मेरा महबूब है। मैंने कहा हाँ, जो तेरा महबूब है वो मेरा महबूब है, और मैं अपने महबूब का हूं और मेरा महबूब मेरा है। हालेलुया। वो 10,000 में मुमताज है। हालेलुया। वो 10,000 में मुमताज है। वो सुर्ख और सफेद है। हालेलुया। उसका सर खालिस सोने का है और उसका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब चमकता है। हालेलुया। और वो पांव तक का जामा पहने हुए जो सफेद है। याद रखिए, ये सुर्ख और सफेद अपने अंदर बहुत बड़े मायने रखते हैं। जो एड्रेस दुल्हन ने दिया है, महबूबा ने दिया लोगों को, इन यरूशलेम की बेटियों को, ये मेरा महबूब सुर्ख और सफेद है। आपको पता है वो सुर्ख और सफेद कैसी है? हाँ, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है, उसकी दाढ़ी नोची गई है, उसको थप्पड़ मारे गए हैं, उसको कोड़े मार मार कर लहू लुहान किया गया है। ये है मेरा महबूब और वो सुर्ख है, और वो रास्तबाजी में मुकम्मल है, और तो उस पर कोई भी गुनाह साबित ना कर पाया, और सफेद रास्तबाजी को जाहिर करता है। इसलिए महबूबा कहती है मेरा महबूब सुर्ख और सफेद है और वो 10,000 में भी मुमताज है। हालेलुया, हालेलुया। आपका महबूब यीशु मसीह, जिसकी कब्र यरूशलेम में आज भी खाली है। कोई है ऐसा महबूब? हालेलुया, हालेलुया। चर्च, इसको मैं खत्म करते हुए ये तलकीन करना चाहता हूं। अगर आप
अजियत से बचना चाहते हैं, घायल होने से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी चादर कोई छीनने ना पाए। हाँ, अपने महबूब के लिए दरवाजा खोले। हालेलुया, यीशु के लिए दरवाजा खोले। शायद महबूबा समझ रही थी कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे हम में से अक्सर फैमिली, अक्सर घराने, अक्सर बहन भाई सोचते कुछ नहीं होगा। हाँ, होगा जनाब। जब आप यीशु के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, मार पड़ेगी, घायल करने वाले आ जाएंगे और फिर चादर खींचने वाले आएंगे। हाँ, इसको भी पहले शायद कदर नहीं हुई, लेकिन जब पहरेदारों ने चादर खींची उसको फर्क नजर आया। मेरा महबूब तो ऐसा नहीं है। हाँ, हालेलुया, मेरा महबूब ऐसा नहीं है। वो तो देने वाला है और वो कहता है मेरा जुआ पहनो। हालेलुया, ये है हमारा महबूब और वो देता है और वो कहता है मेरा जुआ पहनो। यूं के मेरा जुआ हल्का, नरम और मुलायम है। हाँ, बहुत से लोग तबाही के दहाने पर खड़े हैं कि दरवाजा नहीं खोल रहे। चर्चेस, कलीसियाएं तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। जब अनॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट की बातें चलती हैं तो अनॉइंटमेंट को अपॉइंटमेंट में कैंसल कर दिया जाता है। चर्चेस तबाही और बर्बादी का शिकार। हालेलुया, याद रखिए, कलीसिया जब, बहनों भाइयों, जब आप यीशु के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, तबाही आपकी पक्की है। लेकिन जब यीशु के लिए दरवाजा खोल दें, आमीन, तो उसके हाथ में क्या है? लाहौर ब्रोस्ट। हालेलुया, उसके हाथ में क्या है? KFC, हाँ, मैकडोनल्ड। वो अपने साथ लेकर आया। हालेलुया, वो खाना अपने साथ लेकर आया है और वो कहता है कि मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाना खाएगा। हालेलुया, कुछ समझ आ रही है? यानी कि भूख खत्म हो जाएगी। जिसको पैसे की भूख है, मेरा महबूब उसकी भूख खत्म करेगा। जिसको प्रोस्पेरिटी की भूख है, मेरा महबूब उसकी भूख खत्म कर देगा। जिसको रोटी की भूख है, मेरा महबूब उसकी भूख खत्म कर देगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा आसमान और जमीन का तो इख्तियार मेरे पास है और मैं दुनिया के इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये है मेरा महबूब। आप में से बहुत से महबूब को पालेंगे। आमीन। कितने पाना चाहते हैं? हालेलुया, कितने खड़े होंगे? हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बड़ा घायल हूं क्योंकि किसी वक्त मैंने भी नहीं दरवाजा खोला। हाँ, मुझे भी मार पड़ी है, हालात की मार पड़ी और गजबनाक। मैं जिक्र नहीं करना चाहता किस कदर होलनाक है ये मार। हाँ, मेरी भी चादर छीन ली गई है। हाँ, क्योंकि मैंने भी नहीं दरवाजा खोला। हमें से कई लोग दरवाजा नहीं खोलते। हाँ, आज आपको कसम देता हूं, ये बाइबल के लफ्ज हैं। वो बाइबल में लिखा हुआ है कि कसम ना खाना, लेकिन यहां पर ये एक इश्किया दास्तान है। हाँ, हालेलुया, यीशु के साथ। तो मैं आपको कहता हूं, जब आप उसके लिए दरवाजा खोलें, वो आपको मिल जाए, तो उसको ये जरूर कहना कि नईम तेरे इश्क का बीमार है। हालेलुया, यीशु नईम तुझसे इश्क करता है। पास्टर आमिर
تیرے عشق کا بیمار ہے. پاسٹر ٹائم یسو تیرے عشق کا بیمار ہے. پاسٹر بنیامین بھائی فرانسس فروز یسو تیرے عشق میں بیمار ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ میرے یسو سے بڑا ہیلر شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ اس بیماری کی بھی شفا اپنے پاس رکھتا ہے. تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت جو تو ہمیں اس طرح قسم دیتی ہے. میرا محبوب سرخ و سفید ہے. آئیں آنکھیں بند کریں، اوپن کریں اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کے، اپنے دلوں کے دروازے کھولیں، چرچز کے دروازے کھولیں. ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگوں نے دروازے کلوز کیے ہوئے ہیں، لیکن جس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میں نے کلوز کیا ہوا ہے، وہ ضرور اپنے دل کا دروازہ کھول دے، اپنے گھر کا دروازہ کھول دے، اپنے چرچ کلیسیا کا دروازہ کھول دے. آنکھیں بند کر کے اس سے دعا کرنا شروع کرے، کیونکہ یاد رکھیں اس محبوبہ کی طرح وہ کہتی ہے میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے. ہم یسوع کے ہیں اور یسوع ہمارا ہے. آئیں دعا کرنا شروع کریں. میری آپ سے گزارش ہے سارے آنکھیں بند کر لیں اور دعا کرنا شروع کریں اور کہیں کہ خداوند یسوع اگر ہم نے تیرے لیے دروازہ نہیں کھولا تو آج کھول دے.